अतश्चाह महेश्वरो लोकानाम बुद्धिरिति, इसलिए भी कहते हैं मैं महेश्वरी हूँ कि लोक में जो भी है उसमें मुझसे ही प्रवृत्त होता है, चाहे बुद्धि हो, ज्ञान है, सम्मोह है, क्षमा, सत्यम, दया, सब कुछ। हाँ, मत्तएव पृथक विदाः कहेंगे, इसे दोनों श्लोक एक साथ लिया जाएगा। सर्वोपास्त्या सर्वपापी निर्मुक्तानाम मुमुक्षूणाम स्वस्मादेव ज्ञान साधनं च भवतीत्याह। सर्वज्ञ सर्वात्मक उस ब्रह्म की उपासना से सर्व पाप से निर्मुक्त जो मुमुक्षु लोग हैं उनके अंदर जो भी ज्ञान के साधन आपको दिखाई दे रहा है वह मुझसे ही है। और जो अज्ञानियों में ज्ञान के प्रतिबंधक दिखाई दे रहे चकारात से उनको भी लिया जाएगा। इसके विपरीत अबुद्धि, असम्मूढ़ता नहीं सम्मूढ़ता, सत्य नहीं झूठ, दया नहीं क्रूरता, ये सब भी मुझसे ही। ये तीनों गुण और उनसे होने वाले सकल कार्य मेरे माध्यम से हो रहा है, मेरी माया कर रही है, मेरे अधीन में रह रही है, उसके द्वारा मैं ही उससे होने दे रहा हूँ। इसलिए जैसे मुमुक्षों का साधन मुझसे है वैसे अन्यों का असाधन मतलब प्रतिबंधक वस्तु भी मुझसे ही है। यह बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधाः। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो अभावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधाः। दो जगह विपरीत भी ना दिया, भावो अभावो, यशो अयश। बाकी में भी उसी प्रकार सब में उपलक्षण है, ग्रहण करना है। बुद्धि सबसे पहले बोलते हैं बुद्धि। बुद्धि में अंतःकरण अत्यंत सूक्ष्म होने से अर्थावबोधन का सामर्थ्य, निश्चय करने का सामर्थ्य उसके अंदर है। ये निश्चय नहीं करती वो बात अलग चीज है। अहंकार उसको डरा डरा करके दबा के रखता है, इसलिए वो यथार्थ निश्चय नहीं कर पाती है। जो अहंकार और मन जो निश्चय बोल देते उसी को मान लेती है। ये बहुत सीधी सादी होती है, अत्यंत सात्विक है ना। जो अत्यंत सात्विक है तो सीधे होते हैं, उनको ठगना आसान होता है। इसलिए अहंकारोधियम ब्रूते सुप्तम वा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे नत्तम नाहम न वही। तीनों खत्म, डरा दिया अहंकार ने बुद्धि को। अहंकारो धियम ब्रूते, अहंकार जो है बुद्धि को पाठ पटरी पढ़ा रहा है, कह रहा है सुप्तम मा प्रबोधय। जीवात्मा और तेरे अंदर जो निश्चयात्मिका शक्ति, विवेक शक्ति है, प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति, स्फूर्ति शक्ति, सर्वशक्तियों को तुम सोए हुए हैं, उनको जगाओ मत। जग जाएंगे तो कहाँ जगेंगे? प्रबुद्धश्चेत आनंद है, अपने आनंद स्वरूप में जग जाएंगे। तो यदि निश्चय कर लेंगे अहम ब्रह्मास्मि, फिर तो सब आनंद में जग जाएंगे। आनंद में जब जग जाए तो क्या होगा? अच्छा है ना, सबको आनंद ही तो चाहिए। कहते नहीं नहीं पगली सबसे तू खत्म हो जाएगी। प्रबुद्धश्चेत आनंद है न त्वम, तेरे पीछे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ना हम और न वही जगत, सब मिथ्या हो जाएगा। ये उल्टे पटरी पढ़ा रहा है अहंकार निरंतर लगातार, जिसके से बुद्धि समर्थ होते भी विवेक नहीं करती है, निश्चय नहीं कर पाती हम ब्रह्मास्मि।
यदि निश्चय कर लेगी तो क्या होगा? तो ज्ञान उदय हो जाएगा। इदम च सर्वम अहम ब्रह्मैव, ऐसा ज्ञान उदय हो जाएगा। आत्मात्मक विवेक पूर्वक आत्मादि पदार्थों का वो बोध अनुभूति होने लग जाएगी। तब जो कुछ मोह अनादिकाल से चला हुआ वो समाप्त हो जाए। असमोह, यहाँ भी अंत में कहेंगे अर्जुन, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, ये कहेंगे मोह नष्ट हो जाएगा। फिर व्यक्ति के स्वभाव, जो वास्तविक स्वभाव, तब अपने आप निखर के सामने में आ जाता है। क्या क्या स्वभाव इसके अंदर? क्षमा, क्षमाशीलता इसका स्वभाव है। सत्य बोलना इसका स्वभाव है। झूठ तो आगंतुक है, सत्य स्वभाव है। दमा, इंद्रियों के दमन करना इसका स्वभाव है कि सारी इंद्रियां सत्वगुण के कार्य है। अतएव सात्विकता उनका प्रमुखता है, प्राधान्यता है, वो उनका स्वभाव है। एवं शमः, शमन करना, जितनी भी वासनाएं जग जाए उसको वहीं ठंडा कर देता है। यदि आपकी सात्विक वृत्ति बनी रहेगी, जैसे भी वासना लग जाए आपके अंदर प्रवृत्ति के प्रति रुचि नहीं रहेगी। वासनाओं के अनुरूप कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आप प्रयास ही नहीं करेंगे। आपको बता चुका हूँ, सिंपल फार्मूला है हमारे पास, इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ, झंझट खत्म। कोई भी कामना आ जाए, इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ, लेबल लगा दो, अपने आप कामना भाग जाएगी। जब देखिए मेरा कदर ही नहीं, मेरे को पूछते नहीं। जैसे कोई पत्नी ज़्यादा खटर फटर करती है तो क्या पल्ला पड़ता है उसको, तुम्हारे बिना पे जैसे जा तो अपने मायके जा, उसको मायके भेज देना, जाओ वहीं रहो, जहाँ पैदा हुई वहीं रहना, क्या दिक्कत है? यहाँ झंझट क्यों पालना? दोनों तरफ से समस्या होती है। वरना की कहानी सुना है ना? नहीं सुना? एक आदमी था, बार बार पत्नी को डरा डरा के रखता था। यही बोलता था, जब ना गेला वरना, डर जाती थी, वरना मैंने पता नहीं मायके करने भेज देंगे, वरना नहीं तो सोच लो क्या होगा। हर बात पे वरना डरा डरा के परेशान कर दिया। एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हो गया, सहन करती रही, चुप रही, करते करते। अब एक दिन ठंडी का दिन था और गर्म पानी बना रही थी, वो लकड़ी गीली थी, गर्म हो नहीं रहा है, परेशान हो रही है, उधर वरना चिल्लाने लगा। और उसको आया गुस्सा, कब तक सुनेगी? क्या है वरना, क्या करोगे तुम? जो करना है कर लो, नहीं हो रहा है गर्म वहाँ पर। आप क्या करता है? कोई बात नहीं, ठंडे पानी से नहा लेंगे। आप सारे वरना के हेकड़े अपने आप खत्म। अब वो समझ गई अब इसका वरना का ड्रामा क्या था। अब वो वरना बोलने लग गई उसको उल्टा, कर जाओ सब्जी ले आओ वरना। अब वो बेट डरने लग गया, कहीं छोड़ के ना चली जाए, बच्चों को कौन पालेगा, परेशान होना पड़ेगा। तो ये जो है संसार की ड्रामा है, चलते रहता है संसार में, इसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसके बिना मैं जी सकता हूँ, ये सीधी चीज़ पकड़ लो तो आदमी शायद शादी भी नहीं करेगा। क्या करे, उसके बिना भी तो जी सकते हैं। लफड़े का तब भगवान के नाम जिंदगी लगा दे, भगवत अर्पण कर दो अपने जीवन को। कि जिन लोगों ने कर रहे हैं उनको तो देख ही रहे क्या हाल हो रहा है। हाँ, फिर भी तुम घोड़ी चढ़ना चाहते हो तो चढ़ ले भैया। सुखम दुखम, और सुख भी एवं देखो विपरीत दुखम च, सुख भी मुझसे ही मेरी माया के द्वारा ने प्राप्त होता है, दुख भी जो मिलता है वो भी मैं ही मेरी माया से देता हूं।
भवो अभावो, भव और अभाव। भव मने उत्पत्ति और उसका अभाव में तद्विपर्य अनुत्पत्ति। भयंच अभयमेव च, भय मने त्रास और अभय मने तद्विपरीत। अहिंसा समता, अहिंसा मने कि काया वाचा मनसा किसी की भी हिंसा नहीं करना। समत्व बुद्धि, समत्तम योग उच्चते काय। तुष्टि, हमेशा संतोष युक्त रहना। योग सूत्रकार ने कहा भी असंतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से बढ़कर कोई और सुख है नहीं संसार में। आप जितने संतोषी होंगे उतने ही आप सुखी होंगे, और जितने आपके अंदर तृष्णा बनी रहेगी उतनी आप दुखी होते जाएंगे। एक तृष्णा और भी पिशाचिनी ऐसी पीछे पड़ी रहती है, हमेशा आपको ये नहीं है वो नहीं, ये कमी वो कमी, कमी ही कमी दिखती रहेगी। जितना भी हो जाए तो भी कमी लगती है। वेदांत केसरी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, छंदावली नाम से एक पुस्तक लिखे हैं। छंदावली 2 खंड में छपता है, बहुत सुंदर लिखते हैं। उनका कहावत तो कई चीज़ें कथाकार लोग बोलते रहते हैं। 5, 25, 50 भये, 100 सहस्र लाख करोड़ बनी, अरब खरब तीनों लोगों का राज मिली, फिर एक संतोष विना तृष्णा पिशाचिनी पीछे न छोड़ी। 5 का 25, 25 का 100, 100 का 1000 लाख करोड़ अरब खरब सब बना लिया, और इतना धन दौलत हो गया, और अंत में तीनों लोकों का राज्य मिल गया रावण आदि के जैसे। फिर वे संतोष के अभाव के कारण से तृष्णा और पिशाचिनी उनका पीछा नहीं छोड़ी। एकमात्र संतोष है जिससे आप जो मिला है भगवान ने जो दिया उसमें संतुष्ट रहो, तो आपसे सुखी कोई नहीं है। नहीं तो अभाव का लिस्ट बनाए रखो, ये नहीं है लाना है, ये नहीं है ये लाना है, ये नहीं ये लाना है, लिखते रहो लिखते रहो, जीवन भर लिखते रह जाए, कभी अंत नहीं होता। और तुष्टि के बाद, संतोष के बाद तप। जो व्यक्ति संतोषयुक्त होगा उसको तप भी करना पड़ जाता है स्वाभाविक रूप में। परमात्मा तप कराएंगे। आपकी संतुष्टि जो जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट है या नहीं, उसकी परीक्षा के लिए आपके अंदर प्रलोभन पैदा करेंगे। प्रलोभन ऐसा पैदा होता है कि आजकल तो विज्ञापनों के माध्यम से आते रहेगा, आप 5000 रख दो, 5 साल के अंदर 5 लाख हो जाएगा। है लोग लगे हैं वो उसके गया, डूब गया पैसा, सारा पैसा डूब जाता है। वो लोभ लालच देते रहते हैं, अब आदमी उसमें चक्कर में आ जाता है। प्रलोभन सामने आवे तो आप उसके पीछे न जाइए, सबसे बड़ा तप है। और दानम, जो व्यक्ति के पास जो भी है वो देने की इच्छा जगती है उसके अंदर। लोगों में यश प्राप्त होता है पुण्य के कारण, और पाप जन्य अपयश भी नहीं होता है। अयश ये सब भूतानाम, ये भावा, भूतों के प्राप्त होने वाले, जीवों को प्राप्त होने सारी भाव पदार्थ मत्तेव पृथक विधा भवंती, मेरे ही द्वारा मेरे ही माध्यम से अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए उनके कर्म के वासना के आदमी के अनुरूप प्राप्त होते रहता है। भाष्य बुद्धि अंतःकरण से सूक्ष्माद्यर्थ बोधन सामर्थ्यम, अंतःकरण के अंदर सूक्ष्मादि पदार्थों के अवबोध अनुभव करने का जो सामर्थ्य है उसका नाम यहाँ बुद्धि। तद्वंतम बुद्धिमान इति ही वदंती, तार सामर्थ्य वाले को ही बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसा लोग कहा करते हैं। ज्ञानम, ज्ञान क्या है? आत्मदि पदार्था नाम अवबोधो, आत्मा आदि वास्तविक पारमार्थिक तत्व है उन लोगों का, उन चीज़ों उन तत्वों का अवबोध होना, ज्ञान होना, उसका ज्ञान शब्द से कहा गया।
और आगे अवग्र चिन्ह छप गया गलती से, अवबोध बुद्धि, उसको बुद्धि भी कह देते। ये ज्ञान को भी नहीं आया कहते, क्या बोलते, ज्ञान का नाम क्या रखा उन्होंने, बुद्धि, है ना। नैयायिक लोगों ने बुद्धि रूपी गुण नाम से ज्ञान को गिना है, इसलिए बुद्धि, अबुद्धि नहीं, इसलिए या विपरीत ले लो, असम्मोह की व्याख्या होना चाहिए, फिर असम्मोह के बाद आना चाहिए ना। पहले अबुद्धि बोलिए फिर असम्मोह कैसे लेंगे आप, इसलिए असम्मोह, बल्कि इसलिए हमने अवबोधो बुद्धि, अवबोध का ही दूसरा नाम बुद्धि, नहीं आएगा अधिक नाम से अवग्रह को काट दो। असम्मोह की व्याख्या कर रहे हैं, प्रत्युपन्नेषु बुद्ध वेशु द्रव्येषु विवेक पूर्विका प्रवृत्ति का नाम असम्मोह। आपके समक्ष आपके कारण से अपने अपने इंद्रियों के विषय अलग अलग प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, राजसी तामसी सात्विकी विषय आपके सामने आ जाते हैं। अब उन विषयों के आने के बाद प्रत्युत्पन्नेषु बोद्धव्येषु विशेषु द्रव्येषु विवेक पूर्विका प्रवृत्ति, अविवेक पूर्विका प्रवृत्ति वो सम्मोह हो गया, और विवेक पूर्विका प्रवृत्ति होती है उसका नाम असम्मोह। यह उचित है, इसमें हमारा प्रवृत्ति है, यह अनुचित है, इसमें निवृत्ति। यथार्थ विवेक पूर्वक जब प्रवृत्ति और निवृत्ति सात्विकी वस्तुओं में ही प्रवृत्ति हो, राशि और तामसी वस्तुओं में से निवृत्ति हो, उसका नाम ही असम्मोह। क्षमा क्या है, क्षमा आकृष्ट से ताड़ित व अविकृत चित्तता, आपके खिलाफ कोई क्रोध में चिल्ला रहा है या कोई पिटाई कर दे रहा है, ताड़ित से प्रताड़ना कर रहा है, तो भी आप अविकृत और शांत चित्त वाला होकर बैठे, प्रतिक्रिया करें, लेकिन प्रतिक्रिया में आपके अंदर भी क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध का नाटक करें। अगला वास्तव में हाई ब्लड प्रेशर होकर के क्रोध कर रहा है और आपके ब्लड प्रेशर लो रहते हुए क्रोध का नाटक करना, यह अंतर है। जब नाटक करके उसे ब्लड प्रेशर का भी हाई नहीं हो सकता है ना, वो जान रहा है मैं नाटक कर रहा हूं क्रोध का। महात्मा थे, वो अमरकंटक में रहते थे, वहाँ के नौकर चाकर ऐसे विचित्र थे, बर्तन भांड सब चोरी चोरी करके ले जाए। आदिवासी गरीब लोग थे, उनका आश्रम बड़ा होने लगा तो नौकर रखे, तो उन्हीं के लोकल क्षेत्रीय आदिवासी सब चोरी करके ले जाते थे। मेरे भक्तों ने कहा महाराज के रोज कहाँ से हर बार हम आते हैं लाते हैं, आगे देखते हैं सब सारा गायब। अच्छा कोई बात नहीं, रोज आना नियम बना लिया, 9 से 10 1 घंटा सब कर्मचारी को बुलाना, सामने खड़ा कर दिया, सबको गालियाँ देना, खूब पंचम वेद इतना बोलते थे और सबको डर आ जाता था, निकाल देंगे नौकरी से। ऐसे नाटक करते थे, ओ भग 10 बजते सबको भगाया। उसे एक भी कटोरी भी चोरी नहीं हुई, चम्मच चोरी नहीं होता था। क्रोध का इस्तेमाल किया ना उन्होंने। एक बार वो करना आता, हम लोग गए थे तो ठंड था, वहाँ वो हमेशा धूनी पर बैठे रहते थे, हम लोग भी धूनी पर बैठे ताप लेंगे। 9 बजे तो लगा आप लोग जाओ 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 यहाँ से, भाई ठंड अभी दूर नहीं हुई, हमें तपने दो, आपको क्या करना है कर लो। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको जो करना करिए ना, हम आंख बंद कर लेंगे, सेट लेंगे। उन्होंने कहा आंख बंद करने से काम फायदा नहीं है, कान बंद करना पड़ेगा, सुनना नहीं हम क्या बोलेंगे क्या। आप निश्चिंत रहो ना, आपको बोलना है बोलो। जो उन्होंने शुरू किया, हम लोगों की तो पसीना छूटने लगे, नौकरों की तो क्या हालत होता होगा, ऐसे ही इसे डांट मारे। मैंने कहा अब तो गर्मी आ गई शरीर में। हम लोग अपने कमरे में एक चुपचाप सो गए। सवेरे चर्चा होने आपस में हम लोग बैठे थे महाराज जी के पास, कहे देखो इसे कहते क्रोध को इस्तेमाल करना। क्रोध एक अस्त्र है उनके पास, उसके बिना नियंत्रण नहीं होगा आश्रम।
से महंत मल्लेश्वर डांटते हैं तो अंदर से ठंडे ही रहते हैं, वो भी नाटक कर रहे हैं, नहीं तो आश्रम नहीं चलेगा, डांटना जरूरी है। इसलिए अक्रोध, क्रोध ना होना, अविकृत चित्तता, इसी का नाम क्या है? क्षमा। सत्यम यथादृष्ट से यथा श्रुत से आत्मानुभव से परबुद्धि संक्रांत तथा उच्चार्यमाणा वाक सत्य उच्चते है। सत्य क्या है? जैसे देखा, जैसे सुना, अपने आत्मा के द्वारा हुआ जो अनुभव है उसे ऊपर बुद्धि में बिठाने के लिए जो वाणी का प्रयोग, शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करोगे उसका नाम है सत्य। दमो, दमन क्या है? बाह्येंद्रिय उपशम, बाह्य इंद्रियों का उपशमन करना। क्षमा मने अंतःकरण से उपशम, अंतःकरण की वृत्तियों का शांत रखना। सुखम मनाह्लाद, प्रसन्नता। दुखम मने संताप, खिन्न होना, खेद होना। भव उद्भवो, अभाव मने तद विपर्यय, उत्पत्ति और नाश दोनों ले लिया। भय मने त्रास, अभय में तद विपरीत प्रसन्नता ही लेना। अहिंसा मन अपीड़ा प्राणी नाम, प्राणियों को काया वाचा मनसा किसी प्रकार से भी पीड़ा नहीं पहुंचाना, उसका नाम अहिंसा। समता मन समचित्तता, अपने अंतःकरण में सभी के प्रति समत्व भाव बनाए रखना। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते कहा है, वही समता है। तुष्टि में संतोष, पर्याप्त बुद्धिर लाभेशु, जो लाभ हुआ है, जो मिला है उसी में पर्याप्त बुद्धि, अलम बुद्धि हो जाए, बस जितना भगवान दिया इतना ही पर्याप्त, और हमें नहीं चाहिए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधो भूखा ना जाए, ये सिद्धांत होना चाहिए। उतना दो भगवान जितने से मेरे कुटुंब आराम से पल जाए, मैं कभी भूखा ना रहूं और अतिथि जो है वो भूखा ना जाए, उससे ज़्यादा होना जरूरत नहीं। वो कहते हैं आपका तुष्टि। और तपा इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़ा नाम, इंद्रियों का संयम पूर्वक शरीर के मांगों को पूरा न करते शरीर को पीड़ा जो दो, सहन करो। कष्ट होता है, गर्मी का दिन है, आपके पास शिकंजी नहीं है, सादा पानी पीना पड़ रहा है, यही सहन कर लो। रसना पीने को नहीं मिला तो क्या हुआ, सादा पानी पी के रहो, ये भी तप है। शरीर को थोड़ा कष्ट महसूस होगा, शरीर को कष्ट मिलना चाहिए, यही तप है। नहीं तो कोई व्रत नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है जिसमें शरीर को कोई कष्ट ही ना हो। इसी में बैठ के ध्यान करेगा, क्या ध्यान होगा वहाँ? अरे कोई गर्मी का एहसास भी तो होना चाहिए। और प्रत्याहार में आपको बोलते हैं ठंडी गर्मी दोनों बराबर अनुभव करो, कैसे अनुभव करेगा? यही करना पड़ेगा ना, सब खिड़की दरवाजा बंद करो और बढ़िया एसी चला दो, ठंडा ठंडा महसूस होगा, बंद कर दो, पंखा भी बंद कर दो, फिर गर्मी पसीना छूटेगा तो ठंडा गर्मी अनुभव आएगा। दोनों अनुभव कराओ उनको। सहन करना आना चाहिए। दानम यथाशक्ति संविभाग, दान करें अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसारेण प्राप्त धन दौलत में से सम्यक विभाग पूर्वक आवश्यक जो समझते हो, पात्र जो समझते हो, उन पात्रों को प्रदान कर देना। देशे काले पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदो, उसी दान को सात्विक मानते। बाकी तो राशि तामसी दान है, अधिकारी अनधिकारी, पात्र और अपात्र देखे बिना दिया जाए गलत हो जाता है। आलसी वैसे हैं और उनको फ्री राशन दे दे तो और आलसी हो जाएगा ना, महालसी हो जाएंगे। किसको देना है किसको नहीं देना सब समझ के देना है।
और यशः धर्म निमित्ता कीर्ति और अयशस्तो अधर्म निमित्ता अपकीर्ति ही। यश क्या है? धर्म निमित्तक आपके कीर्ति, और अयश कहते हैं अधर्म ने पाप निमित्तक आपका अपयश जो अपकीर्ति है वो है। भवंती सारी चीजें होती हैं किससे? अरे है क्या? कहते भवंती भावाः यथोक्ता पूर्वोक्त, ये सब भाव पदार्थ है। आयश भी भाव पदार्थ है, अभाव भी भाव पदार्थ है, अब भय भी, सब कुछ भाव पदार्थ ही है। अभाव नाम का वास्तविक कुछ है ही नहीं। अभाव के लिए अपने बौद्धिक खेल है, बुद्धि का है तमाशा। बुद्धियादयो भूतानाम प्राणिनाम मत एव, ये जो बुद्धि आदि कहे के पूर्वोक्त जो भाव पदार्थ हैं ये सब के सब इन प्राणियों को जो मिल रहा है वो मुझसे ही मिलता है। ईश्वरादेव पृथक विधा नाना विधा स्वकर्म अनुरूपेण। सबको बराबर क्यों नहीं बांटते हैं आप? कि सबके अपने अपने कर्म के अनुरूप उनको हम परोस देते हैं। इसका जैसा कर्म वैसा परोसना पड़ता है। ऐसा माँ क्या करती है, 5-6 बच्चे मान लो, किसी को बुखार हो रखा है, किसको डायबिटीज़ है, किसी को कुछ हो रखा है, तो उसी हिसाब से तो बांटेगी ना भोजन, सबको बराबर दे देगी। देखिए कि भाई बुखार वाले को दही आदि का आइटम नहीं देगी, डायबिटीज वाले को मिठाई नहीं देगी, खुजली वाला है तो उसको कहेगी भाई इसको खट्टा कोई चीज़ मत दो नहीं तो और बढ़ेगा। और ये बिल्कुल स्वस्थ आदमी है उसको मिठाई भी देगी, खट्टा भी देगी, सब कुछ देगी। लोकवार में देखने को मिलता है। वैसे परमात्मा है, आपके अपने कर्मानुरूप वहाँ बीमारी के अनुरूप बांटती है, वैसे यहाँ कर्मानुरूप बांट रहे हैं। इसलिए भगवान में वैषम्य नैरण्य दोष आएगा नहीं। भक्तों को अच्छा अच्छा दे रहे हैं और अभक्तों को पूरा पूरा दे रहे हैं, ऐसी बात यहाँ कुछ नहीं है। सब कर्म के आधार पर ही है। संक्रांति टीका बुद्धिरीति द्वाभ्याम ज्ञानम ब्रह्मात्मिकत्व विषयम परोक्षम अपरोक्षम च। ज्ञान से क्या लेना? कहते ब्रह्म और आत्मा के एकत्व विषय का परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान को लेना। उसके बाद बुद्धि ले रहे, बुद्धिस्तु तदेव अहम इति ज्ञातु ब्रह्म मातृत्व निश्चयात्म का। और बुद्धि क्या है? वह ब्रह्म ही मैं हूँ, इस प्रकार से जाता है जीवात्मा को स्वयं में ब्रह्म मातृत्व का निश्चय का नाम जो है बुद्धि है। ये पूरे ही हमेशा संक्रांति उत्तम अधिकारी के हिसाब से सारी चीज घटाते हैं, और शंकराचार्य जी ऐसा नहीं करते, तीनों अधिकारियों के हिसाब से लेके चलते हैं, मंद मध्यम उत्तम अधिकारी। और एक ज्ञान को भी ले लिया सीधा जो है जीव में एकत्व विषय ज्ञान ले लिया, और बुद्धि तद विषय निश्चय ले लिया। ये तो उत्तम अधिकारी में ही संभव है ना, बाकी में थोड़ी घटेगा। असमोह पुनर्विपरीत भावना अनुदय। देखो एक बार ब्रह्मांड ज्ञान परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए, उसके बाद दोबारा विपरीत भावना न जगने का नाम असमोह। क्षमा आध्यात्मिक आदि उपद्रव सहिष्णुता। क्षमा का मतलब क्या? आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो उपद्रव आपके सामने उपस्थित हो जाए उसको सहन करना, उसका नाम है सहिष्णुता, का नाम ही क्षमा है। सत्यम यथार्थ वचनम सत्यमिति ब्रह्मचर्यादि नाम उपलक्षणम। सत्यम कहने से अन्य जो गिनाया गया योग सूत्रकार के द्वारा उनको भी लेना। कि सत्य और अहिंसा दो आ गए यहाँ पर, अहिंसा सत्य, बाकी क्या है? अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह पंच यमा, और उनको तीनों को ले लेना, बाकी को ब्रह्मचर्यादि नाम उपलक्षणम। दमो बाहेन्द्र निग्रह शमो अंतःकरण से विषय प्रवृत्ति उपरमः। दमन क्या है? बाहेंद्रियों को और उनके विषयों की ओर जाने से रोकना। और क्षमा क्या है? अंतःकरण में जो वासना के अनुरूप जो विषय की प्रति प्रवृत्ति है उस पर रोक लगा दे, उपरम करना। अहिंसा ब्रह्मनिष्ठया स्व अहिंसनम। ब्रह्मनिष्ठा के माध्यम से सभी में आत्मा को देखता हुआ मैं आत्मा का हिंसा कर रहा हूँ मानना चाहिए। यदि हम किसी की हिंसा करने प्रवृत्त हो रहे हैं, ये मानना चाहिए वह आत्मा की हम हिंसा करने जा रहे हैं, अनुचित है। कि जब सर्वम ब्रह्म है आप किसी की हिंसा कर ही नहीं सकते।
और स्व की अहिंसा हिंसा हो जाएगी। स्व ही वो रूप है ना, सर्वमिदम हम ब्रह्मैव, मैं ही सर्व रूपेण ब्रह्म हूँ। तो किसी हिंसा कर्म में आपने खुद की हिंसा करना हो जाएगा और कोई ऐसा करेगा नहीं। अतएव अहिंसा का तात्पर्य ब्रह्मनिष्ठा के वजह से अपनी ही अहिंसनम। समता सर्वत्र समदर्शनम, सर्वत्र समदर्शन का नाम यहां समता है। तुष्टि स्वानंदानुभव, प्राप्त में संतोष नहीं ले रहे, यहाँ स्वानंद स्वरूप का ही अनुभव का नाम तुष्टि। तपह चित्त की एकाग्रता ही वास्तविक तप है। दानम दान का दंडन्यासा अभयम सर्वभूतेभ्यो प्रददामि, यही तो संन्यास में होता है। भू संन्यस्तम मया, भुव संन्यस्तम मया, स्वः संन्यस्तम मया, भूर्भुव स्वः सर्वं संन्यस्तम मया, अभयम सर्वेभ्यो प्रदत्तम मया, प्रयश मंत्र में कहा जाता है। मैं सबको आज से सर्व को ब्रह्म रूप में देखता हुआ सबको अभय प्रदान कर देता हूं। भय तभी होता है जब व्यक्ति को यह लगता है इसके माध्यम से मुझे हिंसा प्राप्त हो सकती है। जिससे हिंसा की संभावना है वहां उसके प्रति आपके अंदर भय होता है। हिंसा की संभावना तब ना भय होगा। एक बार एक विदेशी जल जहाज से आ रहा था, पति पत्नी दोनों आ रहे थे। विदेशी ऊपर जाके बैठ गया था ध्यान में, बाहर सबसे ऊपर। अब इधर घोषणा हो रहा है अंदर में, ये बहुत भयंकर आंधी तूफान आ रहा है, सभी अपने अपने कमरों में बंद रहो। वो देखिए पति को इधर उधर ढूंढी, पति मिला ही नहीं। ऊपर दौड़े दौड़े करते करते ऊपर पहुंचे, वहां देखिए अरे यहाँ बैठा हुआ है, हवा तेज चल रहा है। उसने कहा आपको डर नहीं लग रहा है, यहाँ पे इतनी हवा चल रही है, चलो जल्दी यहां से। वो मुस्कुरा रहे थे। हाँ उसको गुस्सा, पिस्तौल के नोक पे इसको ले चलूंगा, पिस्तौल निकाल, चल यहां से। डराने के लिए दिखा रही थी। वो और जोर से हंसने लगा। कहते क्या हो गया आपको, आज पागल हो रहे हो? कहते नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है तो गोली नहीं चला सकती। तो मेरी पत्नी है, मेरे पर कैसे गोली चलाएगी? उसी तरह से मेरे को भगवान पर भी भरोसा है, मैं उनका बेटा हूं। मेरे को थोड़ी आंधी से उठा के ले जाएंगे यहां से। जितना तुमको विश्वास है और मुझे विश्वास है, उस तरह से हम दोनों के परस्पर पूर्ण विश्वास जितना है उतना हम और परमात्मा के बीच विश्वास है। इसे मैं यह ध्यान कर रहा हूँ, परमात्मा तुम जाओ, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला मेरे को। तुम्हें डर है ना उससे, आंधी तूफान से, तू जा कमरे के अंदर बैठ जा, तो मुझे नहीं है। जैसे तुम्हें भय है उसी से होता है ना, जैसे आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ होगा, ये गड़बड़ करेगा। जिससे हिंसा की संभावना होती है उसी से हमारा भय होता है। जब विश्वास हो गया सर्वम ब्रह्म, अब किसी से हिंसा होने की संभावना ही खत्म हो गई, तो अपने आप व्यक्ति के अंदर अभय भाव की प्राप्ति हो जाती है। वैसे जो भयम अभय में वच, उसके लिए कह दिया। और दानम दंडन्यास, दंड का परित्याग करना है। किसी प्रकार को किसी को भी किसी प्रकार का दंड देने का विचार ही नहीं आना चाहिए। दंडन्यास का नाम दान है। मनो वाक काय कर्म भी प्राणी नाम अदंडनम अपीडनम इत्यर्थ। मन वाक और शरीर के माध्यम से, मन को मिला देना, मनोवाक काय कर्म भी, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, कायिक कर्म के द्वारा जो है किसी भी प्राणी का दंड प्रदान न करना, पीड़ा न देना, उसी का नाम जो है यहाँ पर अहिंसा है। दंडन्यास परम दान मिति स्मरणात्, दंड का परित्याग करना ही परम दान है, ये भी स्मृति ने कहा है। यशः ब्रह्मविद्यमिति सर्वत्र कीर्ति। सभी लोग कहे तो महान ब्रह्मज्ञानी है भाई, बड़े विद्वान है, हमने ब्रह्म स्वरूप शांत रूप में रहता है। इस तरह से लोग
अपने आप आपकी प्रसिद्धि कहेंगे। अयशो माने दुष्कीर्ति, अयश इति अबुद्धिर अज्ञानम, ये सब सम्मोह, अक्षमा, असत्यम, अधमो, अशम, हिंसा इत्यादि नाम उक्त विपरीत नाम उपलक्षण। उक्त विपरीतों का ही उपलक्षण है अंत में जो अयश कह दिया। जो जो कहा गया उस बुद्धि मने अबुद्धि, ज्ञान से अज्ञान, असमोह से सम्मोह, क्षमा से अक्षमा, सत्य से असत्य, सब विपरीतों को भी ग्रहण कर लेना। सुखाम वैषयिकम इत्यर्थ, दुखम आध्यात्मिक उपद्रव निमित्तकम। दुख क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक निमित्त जो है उपद्रवों से उत्पन्न दुख। भवः उत्पत्ति अभावो विनाश, भयम भूतेभ्य त्रास अभयम तद्भाव, भूतों से आपको कोई त्रास ही ना मिले उसका नाम अभय। एवं पृथक विधा नाना प्रकार उक्तानुक्ताश्च, देखो उक्त और अनुक्त भी जो भी सब ले लेना है, नहीं कहा गया सब ग्रहण करो। कौन सा है? नहीं कहा गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, असूया, अहंकार आदयो, और भी गिना, और भी जोड़ लेना, जो जो मन में और सब जोड़ लो। काम, क्रोध, लोभ, कामना मैंने कामना, अनधिकृत इच्छाएं, जहाँ जिसकी योग्य पहने वैसे भी इच्छा जगती रहती है, फालतू के, उनसे सावधान रहना पड़ता है। क्रोध भी एवं लोभ, अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा का नाम लोभ। और मोह पूर्व में आ चुका है, सम्मोह और साधारण मोह विशेष है। मोह तत्व संबंधी सम्मोह कहा था, या सामान्य वस्तु संबंधी मोह हो जाता है, ममत्व आ जाता है, ममता आ जाना मोह है। और दंभ, दंभ ढोंग, दंभ माने ढोंग करना, मिथ्याचार दंभ उच्चते, आगे हैं, मिथ्याचार का नाम ही दंभ है। दर्प, दुर्भिमान करना, और सामान्य अहंकार इत्यादि भावाः मन विकाराः राजसातांसाश्च अबुद्ध्यादि अयोशवंता। राज और तामस कौन है? जो विपरीत गिना गया, अबुद्ध्यादि अहंकार पर्यंत, ये सब क्या है? राज और तामस है। इनके विपरीत जो गिनाया गया बुद्धियादि, वो सात्विक है। बंध हेतव, ये सब बंधन के कारण है। गुणवद भजन शून्यानाम भूतानाम प्राणीनाम मत्तेव, गुण वाले जो भजन है उससे शून्य भूत जो होते प्राणी, उनके प्रति मेरे ही द्वारा मत्ते ईश्वरादेव भवंती। और बुद्धियादि यशोअंत तक जितने भी हैं वे सब क्या है? वह सात्विक है। मुक्ति साधनानि मद भजनवत्याम मत्तेव भवंती, मेरे भजन करने वालों के प्रति मेरे से उन्हें भी प्राप्त हो जाता है। तो मुमुक्षुभिर मद उपासनम अवश्य कर्तव्य मित्यर्थ। इसे मुमुक्षुओं के द्वारा मेरी उपासना अवश्य करना चाहिए, यह तात्पर्य है। मदुपास्या सर्व पाप निवृत्ति ज्ञानंच ससाधनम सिद्ध्यति इति भाव। और मेरी उपासना करने से सकल पापों से निवृत्त होकर के ज्ञानादि जो साधन वर्णन किया गया, सात्विक साधन, वो सब उसे प्राप्त हो जाएंगे, ये इसका तात्पर्य है। एतेना संसार मोक्ष बंध हेतु इत्यादि श्रुति सिद्धम संसार बंध तन्मोक्ष कारणत्वम स्वस्य प्रतिपादितम भवति। इससे संसार के प्रति बंधन का कारण और मोक्ष के प्रति जो मुक्ति का जो कारण है, उन सभी साधनों के बारे में श्रुति जो प्रसिद्ध है, वो संसार बंध हो या मोक्ष कारण हो, वो सब मुझसे ही होते हैं, ये बातें प्रतिपादन किया गया। तेना मोक्ष भजनीयत्वंच सिद्धम, इसके लिए मोक्ष की तरफ भजनीय क्या है ये भी स्पष्ट हो गया। यही इन दो श्लोकों का अर्थ।